ढंग से निकालना है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज हम याद कर लेंगे। एक राज की बात बताएं, अभी बज रहे हैं रात के 3 और मुझे अकेले वीडियो बनाते समय डर भी लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बगल वाले चेयर पे कोई बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्ते भाई और बहनों, त कैसन बा सब लोग, मजा बा कहाँ बा। अभी आपका हुआ इंग्लिश का पेपर और आई होप कि आपने बहुत अच्छा किया होगा, क्योंकि आपने मेहनत ही बहुत अच्छी की थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एवरेज गया होगा या फिर बिलो एवरेज गया होगा, तो उनको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हमारे पास ऐसे 5 सब्जेक्ट बचे हुए हैं जिनसे हम अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। आज से 4 दिनों के बाद है साइंस का एग्जाम, और साइंस का नाम सुनते ही बच्चों के दिमाग में हो जाता है टेंशन कि इंग्लिश का पेपर इतना आसान या हार्ड था, लेकिन साइंस का पेपर और ज़्यादा हार्ड होगा। क्या ऐसा सच में होता है? बिल्कुल नहीं होता है। साइंस का पेपर जो होता है वो बिल्कुल आसान होता है, और इन 4 दिनों के अंदर आपको कौन सी वैसी मिस्टेक्स नहीं करनी है, ऐसा कौन सा अच्छा काम करना है जिनकी मदद से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग साइंस में 100 में 100 आ जाए। मेरे साइंस में 95 मार्क्स आए थे, और मैंने क्या गलती की कि मेरे 5 मार्क्स कट गए, या मैंने क्या अच्छा काम किया कि मेरे 95 मार्क्स आ गए, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। एंड तक बने रहिएगा। स्टेप नंबर 1, आपको इन 4 दिनों में नींद जो है, वो स्लीप साइकिल जो है वो 7 to 8 आवर रखना है। यानी कि टेंशन नहीं लेना है, और ऐसा नहीं सोचना है कि अगर 4 घंटे सो के जो 4 घंटे बचेगा उसमें हम पढ़ लेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं। ऐसे आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको 8 घंटे तो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, कम से कम 7 घंटे सोने ही हैं। दूसरा क्या करना है, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बिल्कुल सच है, लेकिन क्या अभी इन 4 दिनों के लिए एनसीईआरटी लेकर हम पढ़ने बैठ जाए तो हो जाएगा कंप्लीट? बिल्कुल नहीं होगा। 4 दिन में 15-16 चैप्टर सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के साथ साथ पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपने अपना शॉर्ट नोट्स या फिर एक फॉर्मूला शीट ऐसे किसी पेपर पर बनाया होगा, तो उसको क्या करना है, ढंग से निकालना है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज हम याद कर लेंगे। अगर हम बायोलॉजी में न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम वो सारी चीज़ें याद कर लेंगे कि हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, कैसे ओसोफेगस से जो होता है वो फूड नीचे की तरफ जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख लेंगे, किस किस से, नोट्स से और फॉर्मूला शीट से। तीसरा बात आपको याद रखना है कि एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और दूसरा क्या बोला जाता है, सैंपल पेपर कर लेना है, क्योंकि ये आपके टाइम मैनेजमेंट को सही बनाएगा। और यकीन मानिए, मैंने पिछली बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके गया था और उससे एक क्वेश्चन 4 नंबर का मिल गया था। तो फायदे की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है। और अब के लिए क्या है कि आपको उन चीजों पर ही ध्यान देना है जो आपको पहले से मालूम है, उसको और कंठस्थ करना है। क्योंकि अगर आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर नहीं आता है, अगर आप उसको पढ़ने जाए तो एक तो दिमाग खराब होगा और दूसरा समझ में भी नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि उसको छोड़ना है। इन 2 दिनों में जो आपको चैप्टर्स आता है उनको पढ़ लेना है, और जो बचे के 2 दिन होंगे उनमें आप 1 शॉट लेक्चर इन सारे चैप्टर्स का देख सकते हैं जो कि आपको नहीं आ रहा है। तो लास्ट में ब्रह्मास्त्र साबित होगा आपका 1 शॉट। और एक और ब्रह्मास्त्र है, वो है हमारे प्रशांत भैया। उनका लास्ट वाला जो आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा सैंपल पेपर और प्रीवाईक्यू के बाद, तो उनका लास्ट का महा मैराथन देख लीजिएगा। यकीन मानिए कि सारा चीज क्लियर हो जाएगा, और वहां से एक ना एक लगभग 10 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है। अगर आपको प्रोकास्टिनेशन का मतलब नहीं है तो जल्दी से जाके गूगल करिए। तो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन। जितनी बातें मैंने बताई उनको फॉलो करना है। प्रशांत भैया का महा मैराथन देख लेना है, जो चैप्टर ना समझ में आए उसका 1 शॉट देख लेना है, फॉर्मूला शीट शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेना है, स्लीप साइकिल एकदम बेहतरीन कर लेना है, और एग्जाम में फोड़ देना है। डरना बिल्कुल नहीं है। ओएमआर सीट को एकदम अच्छे से फिलअप करना है। वाटर बोतल लेके जाइएगा कि जब कभी भी आपको एंग्जाइटी हो कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो एक बार वाटर पीजिएगा, मतलब कि पानी पीजिएगा। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होने लगते हैं और हमारे पुरानी बातें याद आने लगती है। तो ऐसा हो सकता है। तो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जामिनेशन। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ओवर नॉलेज। थैंक्स फॉर
वॉचिंग।